तो दोस्तों मैं तत्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का 18 का 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल शानदार सवाल है, बिल्कुल देख लीजिए। कहता 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात के कहने का अर्थ है कि आप भाई पहली लगातार संख्या, दूसरी लगातार संख्या, तीसरी लगातार संख्या निकालिए और कह रहा है कि उसमें 2, 3 और 4 से गुना कीजिए और तब सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद दोनों का जोड़ का योग जो है 74 है, उसका मान निकाल दीजिए तीनों पूर्णांक का। अब देखो क्या कर रहा है, मानिए माना कि पहली संख्या बराबर पहली पूर्णांक लिखो, पहली पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी पूर्णांक बराबर क्या लिखोगे, x प्लस 1। जब बढ़ते क्रम में जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, x प्लस 1 के पैटर्न में लिखते हैं। दूसरे को तीसरी पूर्णांक बराबर x प्लस 2 लिखते हैं। जब इसको लिख देते हैं तब आप क्या करेंगे, कहता है कि आप प्रश्न से लीजिए। प्रश्न से कहता भाई ये x प्लस 1, ये x प्लस 2, ध्यान दीजिए। कह रहा भाई पहले को लेकर क्रमशः, कहता उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से, इसको कर दीजिए 2 से गुना, इसमें कर दीजिए 3 से गुना, इसमें कर दीजिए 4 से। सब का योग देखो, सब का योग कितना है, 74 है। 74 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करना है, 3 से जब गुना की इसको 2x तो 2x हो गया, अब प्लस 3 गुना x 3x, प्लस 3 प्लस 4 गुना x 4x, प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। बिल्कुल कोई दिक्कत। अब इसको 3 2 5 4 9, यहां लिख दीजिए 9x प्लस 8 3 11 बराबर 74। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसको उधर कर लीजिए, 9x बराबर 74 माइनस 11, 74 माइनस 11। अब देखो 9x बराबर ये 3 हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको क्या करो, x बराबर लिखोगे तो ये देखो 9 गुना में इधर भी पट्टिएगा बराबर से तो भाग में आ जाएगा, 63/9, 9 सतह 63, ये कितना हो गया 7x का पहली संख्या कितना निकला 7। अब दूसरी संख्या बराबर देखो, या दूसरी पूर्णांक बराबर, कहता है तीनों पूर्णांक निकालिए भाई। तीनों पूर्णांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो x का मान 7, इसका मान 1, 7 1 8। अब देखो तीसरी पूर्णांक बराबर, अब देखो x प्लस 2, ये हो गया 7, ये हो गया 2 बराबर हो गया 9। तो यही तो दोस्तों, यदि 11 7वां नंबर सवाल है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी 3 लगातार संख्या है और उसके, कहता है 3 लगातार संख्या है, उसके तीनों का गुणजों का योग कितना है 363 है। तो मान लीजिए बिल्कुल आसान सवाल है, 11 का ही गुणज लिखना है। तो यहां लिखिए, माना कि पहली गुणज बराबर x, अब देखो तथा दूसरी गुणज x प्लस 11 कर लो। क्या कीजिए, पहली को x माने हैं तो पहले प्राप्त x वाला होगा तब ना दूसरा लिख लेगा। तो दूसरी को मान लिया x प्लस 11, और तीसरी का क्या निकालेंगे, तीसरी का गुणज
एक्स प्लस 22 रख लेंगे। यहां लिखिए आप प्रश्न से कह रहा है कि यदि 11 के 3 लगातार गुना जाके 363, अब तीनों को 363 है, तीनों को जोड़िए, योग कर रहा है एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22, इसका मान हो गया 363। जब यहां तक आ गया अब बिल्कुल कुछ नहीं करना, जोड़ लीजिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3x प्लस 11 दूनी 22, 11 तिया 33, देखो 11 22 33 बराबर हो गया 363। अब इसको उधर कर लीजिए पट्टी, बराबर 363 घटाओ 33, 3x बराबर देखो इसको, अभी 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 3, 100 में से 3 गया 3, ये 330 हो गया। अब 33 उधर घट गया, घट जाने के बाद इधर देखिए x बराबर 300, दोनों काट दिए, काटने के बाद आ गया 300 110, 330 बटे 3 हुआ तो 110, तो x बराबर लिख लिए 110। अब क्या करना है, पहली गुणज हमें प्राप्त हो गया, पहली गुणज क्या हो गया, प्राप्त हो गया। दूसरी गुणज बराबर, अब देखो दूसरी गुणज बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 11, x का मान है 110 और दूसरा है उसके बाद 11, तो दोनों जोड़ोगे तो 121 हो गया। अब क्या करना है, इसी तरह हम तीसरी गुणज का निकाल लेंगे। तीसरी गुणज बराबर ये हो जाएगा x प्लस 22, इसको क्या करना है, 110 x का मान है, इसका 22, ये हो जाएगा 132। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि 2 अनुपात है, दोनों का यदि अंतर 66 है, उसमें इतना अनुपात का है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखियो मानो पहली पूर्ण संख्या बराबर, हम मान लीजिए माना कि पहली पूर्ण संख्या बराबर x, यदि पहली संख्या को x माने तो पहली में अनुपात में है दिया हुआ, तो अनुपात में दिया तो इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। अब देखो तथा दूसरी पूर्ण संख्या बराबर 5x, क्या कि 2:5 अनुपात में रहेगा, दोनों को हम x में लिखना पड़ता है। कहता है दोनों का अंतर, तो लिख लीजिए अब प्रश्न से अंतर कर रहा है, तुमको घटाना है, घटा देंगे बिल्कुल। अब देखो दो अंतर कर रहा है, योग कहता है जोड़ते हैं, अंतर कहता है घटा होते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए। 5x माइनस 2x बराबर कितना है भाई, 66, तो आप लिख दीजिए 66, कोई दिक्कत। अब इसको इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 66, x बराबर हो जाएगा 66 बटे 3। अब देख काट दोगे तो कितना, 22 दिया 66, x बराबर आपका कितना आया 22। x का मान जब 22 आया तो अब लिख दीजिए पहली पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या को क्या माने हैं, अब देखिए 2x माने हैं तो 2x लिख दीजिए, अब 2 तो 2 रख दीजिए, x का मान आपका कितना निकला 22, अब वहां 22 से गुना कर दीजिए, 22 दूनी ये कितना हो गया 44। अब देखो इसी तरह दूसरी पूर्ण संख्या निकालना है, तो लिख लीजिए दूसरी पूर्ण संख्या, एकदम मक्खन जैसा सवाल है। अब इसको क्या करना है, x सॉरी 5x, तो 5 रखिए, x का मान 22 है, 22 रख दीजिए, 22 पंच 110। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल लाजवाब सवाल है, सवाल में घबराने की जरूरत, सवाल को पहले समझिए और समझने के बाद उसको हल कीजिए, नहीं तो बस दिक्कत हो जाएगा। नंबर सवाल है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब ज्ञात करें, देखो क्या करना है कि कहता है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में कहता है कि भाई 5/2 से
गुना कीजिए और दो जोड़ी 2/3 जोड़ी है और वह संख्या प्राप्त -7/12 होता है। बिल्कुल आसान सवाल है, लिख लीजिए। माना कि वह संख्या बराबर x, क्योंकि वह संख्या कहता है क्या है। अब x मान लिए, तो अब देखो, अब कह रहा भाई इसके 5/2 से गुना करने पर x रखिए, इसको 5/2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत। कहता इसमें कितना जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर, यहां रख दीजिए 2/3 जोड़ने पर कितना संख्या प्राप्त होता है, तो -12 होगा। अब इसको 5 गुना x, 5x कर लीजिए, 5x कर लीजिए, बटे हो जाएगा 2, अब +2/3 बराबर -7/12, क्योंकि वहां 7/12 का रहा है तो 12 लिखना है बराबर में। अब इसको उधर कर लीजिए, 5x बटे ये आ जाएगा आपका कितना भाई, ये 2 तो 2 रहेगा, ये -7/12 -2/3, क्योंकि पट्टी प्लस में उस पट्टी जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तब इसको क्या करेंगे, अब देखो 5x/2 कर लेंगे, अब बराबर ये, अब देखो 12 और 3 का लघुत्तम लोगे, 3 चौका 12, 3 कम 3 12 हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब देखो -7, अब देखो ये 3 चौका 12, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, आप करो, अब इसको कर लो 5x/2 बराबर, अब देखो 8 7 -15/12, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 12 दूनी 12 पंचे, सॉरी 12 पंचे 60, x बराबर, अब 15 दूनी -30। अब जब यहां तक आ गया तो x बराबर गुना में इधर ये पट्टी जाएगा तो भाग -30/60, ये से कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर -1/2। वह संख्या हमें कितना होगा, -1/2 होगा, जिसका जोड़ने पर इतना संख्या प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, -1। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।